तुलसीदास जी द्वारा लिखे रामचरितमानस में माता सीता जब माँ पार्वती से प्रार्थना करती है कि वो भगवान श्री राम को अपने पति स्वरूप में प्राप्त करें, और उनकी प्रार्थना सुन के हंस पड़ती है और उनकी वो हंसी उनकी प्रतिमा में भी उभर आती है। तो आखिर क्या कारण है कि माँ पार्वती माँ सीता की प्रार्थना सुन के मुस्कुराती है? आइए जानते हैं। इसका जवाब सिर्फ पार्वती विवाह की कथा से जुड़ी है। जब माँ पार्वती उमा स्वरूप में भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों से कठिन तप कर रही होती हैं। एक बार जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी त्रिलोक भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उनकी नजर तपस्या में लीन माँ पार्वती पे पड़ती है, जिनके होंठ सूखे हुए, शरीर सूखा हुआ, मुख पर तेज तो है लेकिन कमजोर काया में एक स्त्री पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रही होती है। उस समय माँ पार्वती पत्ते खाना भी छोड़ देती हैं। उनका वो स्वरूप अपर्णा स्वरूप कहलाता है। पहले तो माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रभावित होती हैं कि आदि शक्ति होने के बाद भी इतना कठिन तप भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। लेकिन अचानक से यही बात उनके मन में शंका के रूप में आ जाती है, जिसे वो ठिठोली रूप में भगवान विष्णु के सामने में वर्णन करती है, जिसे सुन माँ पार्वती अपनी तिरछी निगाहें और टेढ़ी भौहों से माँ लक्ष्मी की ओर देखती हैं और कहती हैं, भविष्य में मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी। तो आज वही समय था जब सामने कोई और नहीं, तीनों लोकों और 14 भुवनों की स्वामिनी महालक्ष्मी थी। वरदान और श्राप जिनकी इच्छा से फलते हैं, वही आज मानव रूप में इतनी गिनती कर रहे हैं। खुद माँ सीता को भी जब इस बात का ध्यान आता है तो वो शकुचाती हुई माँ गौरी के कंठ से गिरी हुई माला को प्रसाद समझकर सिर से लगाती हैं, और माँ गौरी भी उन्हें अंतर्मन से आवाज देती हैं, हे सीता, मेरे सत्य वचन और आशीष सुनो, आपको वही वर प्राप्त होगा जिसकी कामना आप कर रही हो। मेरा ये वचन नारद मुनि के कहे वचनों की तरह ही सत्य और पवित्र है। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।